जो पीसीओडी है उसका जो प्रमुख कारण है इसका, तो ये आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। पीसीओडी के लिए बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहिए और आपकी जो डेली रूटीन है उसमें सुबह से लेकर शाम तक जो जो चीज़ें इंक्लूड करने चाहिए उसको आपको प्रॉपरली उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हेलो, मैं डॉक्टर विद्या, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट डाइटिशियन, और आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। आजकल बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहे हैं डे टू डे लाइफ में, यंग गर्ल्स में, इवन जो रिप्रोडक्टिव एज 12 इयर्स टू 51 इयर्स तक के बीच के लोगों, फीमेल्स में जो आ रही हैं कॉम्प्लिकेशंस, उसके बारे में। तो पीसीओडी है क्या? पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, तो जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है फीमेल्स में, और इससे जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर हो जाती हैं तो वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जहाँ पे आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो पूरी शैटर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अदर हेल्थ प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, इवन कि ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फीमेल्स में इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। डाइटरी हैबिट को लॉन्ग टर्म के लिए आपको अडाप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये एक दिन का इशू है नहीं, या 2 to 3 डेज़ आप हेल्दी डाइट फॉलो कर ली और आप सोच रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो नहीं। ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, और लाइफस्टाइल में 80% डाइटरी हैबिट्स की रोल होती है। तो ऑब्वियसली जो डाइट आपका है वो एक हेल्दी और बैलेंस डाइट को एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको अपने लाइफस्टाइल में उसको लेकर के चेंज लाना पड़ेगा, जिसमें कि टाइमिंग का बहुत ज़्यादा रोल है कि रेगुलर इंटरवल पे आप डाइट का, प्रॉपर डाइट का, हेल्दी डाइट का, बैलेंस डाइट का इंटेक करें। पीसीओडी के लिए बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहिए और आपकी जो डेली रूटीन है उसमें सुबह से लेकर शाम तक जो जो चीज़ें इंक्लूड करने चाहिए उसको आपको प्रॉपरली उस पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ है वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। उसको आपको रखना है डाइट में, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर और शुगर रिलेटेड जो भी फूड आइटम है उसको आप अवॉइड कीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि साबुत अनाज, जिसमें आप होल व्हीट फ्लोर का यूज़ करते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारे जो होल सीरियल्स हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। और प्रोटीन प्लस जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है वो पल्सेस में है, होल पल्सेस में, जैसे साबुत दालें जो हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं, दोपहर के लंच में लीजिए या डिनर में इंक्लूड कीजिए। और चपाती तो ब्रेकफास्ट सीरियल है ऑब्वियसली, या कुछ और रेसिपी आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए एंड डिनर के लिए। दूसरी बात है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक आपको काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, तो वो वेजिटेबल जो कुक करते हैं उसमें ऑब्वियसली ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑयल फ्री कुकिंग करनी है, ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन स्मार्ट कुकिंग हैबिट भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, सो दैट कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल में आप कैसे हेल्दी फूड और टेस्टी फूड को बना सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद अपने बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना है, मीन्स इन बिटवीन मील्स आप पानी का इंटेक बढ़ाएं, 2 to 3 लीटर पर डे ज़रूर कंज्यूम करें। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं, कई लोग उसको अवॉइड करने के लिए भी बोलते हैं पीसीओडी में और कई नहीं। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आपको इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज उसमें हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन मौजूद होता है और उसमें कैल्शियम होता है। बट ये ध्यान देना है कि जो भी फूड सोर्सेज आप यूज़ कर रहे हों वो अडल्ट्रेटेड ना हो, वो ऑर्गेनिक हो, वो देसी हो, उसका चुनाव भी आपको बहुत ही माइंडफुली करना चाहिए। सेकेंडली कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, घर पे कुक कर सकते हैं, लेकिन रेड मीट को अवॉइड करना है, लीन मीट को आपको इंक्लूड करना है डाइट में।
थर्ड कि नट्स एंड ऑयल सीड्स, जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं नट्स एंड ऑयल सीड्स के माध्यम से मिल जाते हैं, तो उसको भी आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। सुबह सवेरे आप फ्लेक्सीड या आलमंड है, वॉलनट्स है, इसको स्मॉल क्वांटिटी में आप उसको डेली उसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाइट को अपने रूटीन में लाइए, प्रॉपर लाइए। हाई फाइबर डाइट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मिल जाता है, तो इन सारी चीज़ों को आप अगर प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे, प्लस जो क्वांटिटी है इसको समझने के लिए डाइटिशियन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ कंसल्ट कीजिए और उसको समझिए। अगर आप एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट फॉलो कर रहे हैं, साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने बढ़ाई हुई है, एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगता इसमें चेंज आने में। वो आप जो चेंज है वो आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मैक्सिमम 2 महीने में चेंजेस आ जाते हैं। कि उसमें आप चेंजेस में आप क्या नोटिस करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो वो 2 महीने में वो रेगुलर हो जाता है। एक्ने और पिंपल वाली भी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। पीसीओडी को प्रिवेंट करने के लिए जो डाइटरी फैक्टर्स पर आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही सही तरीके से लीड करें, हेल्दी फूड लें, बैलेंस डाइट लें। जो मैंने पहले भी बताया कि जो जो चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, एसेंशियल फैटी एसिड हैं, फाइबर्स हैं, इन सारी चीज़ों को लेना है। लेकिन जो प्रिवेंट करना है वो शुगरी फूड्स हैं, फैटी फूड्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स को भी अवॉइड करना है और अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर और एक्टिवली लीड करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पीसीओडी होने का कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो ऑब्वियसली अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहिए। मीन्स जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हम लीड करते हैं, लाइक हम जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, फिज़िकली इनएक्टिव रहते हैं, तो जिन कारणों से ये प्रॉब्लम है उसको ही सॉल्व करना चाहिए। तो ऑब्वियसली कि अनहेल्दी अगर आप डाइट ले रहे हैं तो उसको आप हेल्दी कीजिए। हेल्दी कैसे किया जाए, इसके लिए आप डाइटिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं, और मैंने भी कई टिप्स आपको पहले भी दिया है। और एक्सरसाइज जो है वो भी रेगुलर रखना चाहिए, और एक माइंड सेट बनाना चाहिए कि ये सिर्फ 2 और 3 डेज़ के लिए ये चेंजेस नहीं लाना है, आपको लॉन्ग टर्म इसको फॉलो करना है, बल्कि आपके लाइफस्टाइल वो आपका एक लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। ओके, पीसीओडी का मेन जो कारण है वो अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस है, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड, बच्चे या शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है, एरिएटेड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो उनको आपको स्टॉप करना चाहिए। हाई शुगर और हाई सॉल्टी फूड जो है वो आपको अवॉइड करना होगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारी जो चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने वेट गेन, जो अनवांटेड वेट गेन होता है, उसको आप स्टॉप करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण होता है पीसीओडी होने का कि अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो पीसीओडी आपको बिल्कुल हो सकता है। तो ऑब्वियसली अपने वेट को कंट्रोल कीजिए और हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको लीड करेंगे बाय ईटिंग हेल्दी फूड लाइक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स, जो वाइटामिन्स है, नॉर्मल नेचुरल जो फूड है, विदाउट मैक्सिमम प्रोसेसिंग वाली जो फूड है, सिंपल प्रोसेसिंग करके उसको आप यूज़ कीजिए, तो आप पीसीओडी को ज़रूर प्रिवेंट कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होंगी, और अगर आपको कोई इसी तरह का और प्रॉब्लम है या आप इन प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हैं, जो अपनी डाइट को प्रॉपरली आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप मुझे ज़रूर संपर्क करें। टेलीफोन पे भी कर सकते हैं या आप हमारे क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हैं।